नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो तुला लग्न होता है तो तुला लग्न में 9 ग्रहों का फल क्या मिलेगा, कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह मारक होते हैं, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे योग कारक ग्रह कौन से हैं। तो जिन व्यक्ति की तुला लग्न की कुंडली होती है उनके लिए शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह ये योग कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं, बुध ग्रह 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और शनि ग्रह 4थे और 5वें भाव के स्वामी है। तो ये योग कारक यानी शुभ है, मित्र ग्रह है तुला लग्न की कुंडली के लिए। अब हम देखेंगे जिन जातकों की तुला लग्न की कुंडली है उसमें मारक ग्रह कौन से होते हैं। मारक ग्रह यानी शत्रु ग्रह कौन से होते हैं। तो बृहस्पति, मंगल और सूर्य ये 3 ग्रह मारक होते हैं। बृहस्पति 3रे भाव और 6वें भाव के स्वामी है, मंगल ग्रह 2रे भाव और 7वें भाव का स्वामी है, सूर्य ग्रह 11वें भाव का स्वामी है। ठीक है, तो आगे देखेंगे सम ग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है, इसलिए ये सम हुआ, तुला लग्न की कुंडली के लिए सम हुआ। तो तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का क्या फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, अशुभ मिलेगा, कौन से भाव में क्या फल मिलेगा, हम विश्लेषण करके देंगे। ठीक है, तो शुक्र ग्रह इस लग्न कुंडली में पहले और 8वें भाव के स्वामी है। तो लग्नेश होने के कारण वो कुंडली के अति योग कारक माने जाते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और एकादश भाव यानी 11वां भाव, यहाँ पे शुक्र उदय अवस्था में अपनी दशा और अंतर्दशा में शुभ फल देंगे। तो 3रे, 6वें, 8वें और 12वें भाव में अशुभ फल देंगे। तो शुक्र ग्रह विपरीत राजयोग में नहीं आते क्योंकि वो लग्नेश भी है, इसलिए वो बुरे भाव में दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देंगे। कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य देव के साथ यानी सूर्य ग्रह के साथ यदि शुक्र अस्त हो जाए तो शुक्र का रत्न पहना जा सकता है ताकि उनका बल बढ़ाया जा सके। शुक्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि अशुभता दूर हो जाएगी। आगे देखेंगे तुला लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो मंगल ग्रह इस लग्न कुंडली में 2रे और 7वें भाव के स्वामी है। तो अष्टम से अष्टम इसके अनुसार मंगल ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन जाते हैं। तो कुंडली के किसी भी भाव में मंगल ग्रह अशुभ फल देंगे आपको। तो कुंडली के किसी भी भाव में पड़े मंगल की अशुभता दूर करने के लिए मंगल की संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए और पूजा पाठ कीजिए ताकि अशुभता दूर हो जाती है। ये मंगल का जो रत्न है वो रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए इस कुंडली के लिए। मंगल ग्रह कहीं से भी अगर अपने घर को देख रहे हो वो अपने घर को बचाएंगे, लेकिन दूसरे के लिए अशुभ रहेंगे। अब हम देखेंगे तुला लग्न कुंडली में बृहस्पति का क्या फल मिलेगा। तो बृहस्पति ग्रह इस लग्न कुंडली में 3रे और 6वें भाव के स्वामी है, इसलिए ये कुंडली में मारक ग्रह बन जाते हैं। कुंडली के सभी भावों में बृहस्पति देवता यदि उदय अवस्था में पड़े हो तो जब दशा अंतर्दशा आ जाती है बृहस्पति की तो उनके क्षमता अनुसार वो अशुभ फल देंगे। लेकिन 6वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित बृहस्पति यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में यहाँ पे बृहस्पति बैठता हो तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है, तो आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन शुक्र ग्रह का बलवान होना और शुभ होना बहुत ही जरूरी है। बृहस्पति देव का रत्न आपको इस तुला लग्न की कुंडली में नहीं पहनना, बल्कि आप बृहस्पति संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उनकी अशुभता दूर की जाती है। आगे देखेंगे तुला लग्न की कुंडली में शनि ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो शनि ग्रह इस लग्न कुंडली में 4थे और 5वें भाव का स्वामी है। शनि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कुंभ कुंडली में मूल त्रिकोण भाव में आती है, इसलिए
शनि ग्रह कुंडली में सबसे योगकारक ग्रह माने जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव में यदि शनि हो तो जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी तब शुभ फल देंगे। तीसरा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां और द्वादश भाव में शनि अशुभ फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी योगकारता खो देते हैं। ठीक है। कुंडली में किसी भी भाव में शनि यदि सूर्य के साथ अस्त हो तो उनका रत्न पहनिए, ताकि उनका बल बढ़ाया जाता है। शनिदेव की अशुभता का मतलब शनिदेव की अशुभता दूर करने के लिए उनका पाठ कीजिए, शनि संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, तो अशुभता दूर हो जाएगी। अब हम देखेंगे तुला लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह का क्या फल मिलेगा। चंद्र ग्रह इस कुंडली में दशम भाव के स्वामी है। वो लग्न शुक्र के विरोधी दल के हैं। अच्छे भाव के स्वामी होने के कारण भी कुंडली में समग्रह माने जाते हैं। तो अपनी स्थिति के अनुसार जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी तो अच्छा और बुरा दोनों फल देंगे आपको। प्रथम भाव चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें और 11वें भाव में स्थित चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। लेकिन दूसरा भाव, तीसरा, छठवां, आठवां, 12वां भाव यहाँ पे चंद्रदेव अशुभ फल देंगे आपको। तो इनकी अशुभता दूर करने के लिए चंद्र संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अशुभता दूर हो जाएगी। चंद्र ग्रह की दशा अंतरदशा में कामकाज की वृद्धि के लिए उनका रत्न आपको पहनना चाहिए, परंतु शुक्र का और शनि का और बुध का, इनके साथ चंद्र का रत्न आपको नहीं पहनना है। ठीक है। अब हम देखेंगे तुला लग्न की कुंडली में बुध ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो बुध ग्रह इस लग्न कुंडली में नवम और द्वादश भाव के स्वामी है। बुध ग्रह की साधारण राशि मिथुन है, जो कि कुंडली में मूल त्रिकोण भाव में आती है। बुध लग्नेश शुक्र देवता के अति मित्र है, इसलिए भाग्येश बुध इस कुंडली में अति योगकारक माने जाते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में बुध शुभ फल देंगे। तीसरे, छठवें, आठवें और द्वादश भाव में बुध आपको अशुभ फल देंगे। तो बुध की अशुभता दूर करने के लिए बुध संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि अशुभता दूर हो जाएगी। लेकिन 8वें और 12वें भाव में बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग में शुभ फल देंगे, परंतु लग्नेश शुक्र का बलवान होना बहुत ही जरूरी होता है। छठे भाव में बुध नीच का होता है, तो यहाँ पे राजयोग नहीं बनता। किसी भी भाव में बुध यदि सूर्य के साथ अस्त हो तो आप बुध का पन्ना रत्न पहन सकते हैं और उनका बल बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखेंगे तुला लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का क्या फल मिलेगा। सूर्य ग्रह इस कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है, जो कि लाभेश होते हुए भी कुंडली के अति मारक ग्रह है। सूर्य ग्रह इस कुंडली में अपनी दशा अंतरदशा में सदैव कष्ट ही देते मिलेंगे। इस ग्रह का रत्न मानिक, इस ग्रह का रत्न यानी सूर्य ग्रह का रत्न आपको नहीं पहनना है। यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अगर अच्छी जगह पर पड़ा हो तो लाभ के साथ साथ समस्या तथा शारीरिक कष्ट भी लेकर आता है। इस लग्न कुंडली में सूर्य देव मारक है, तो इनका दान कीजिए, यानी सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि इसके मारकत्व को कम किया जा सके। अब देखेंगे तुला लग्न में राहु ग्रह का क्या फल मिलेगा। राहु ग्रह की अपनी कोई राशि नहीं होती। राहु ग्रह अपने मित्र राशि और शुभ भाव में ही शुभ फल देते हैं। इस कुंडली में यानी तुला लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में राहु ग्रह पहले, चौथे, पांचवें तथा 9वें भाव में अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। लेकिन दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, 8वें, 10वें, एकादश और द्वादश यहाँ पे राहु मारक बन जाते हैं, अशुभ फल देंगे। राहु ग्रह का आपको रत्न नहीं पहनना है। राहु की दशा अंतरदशा में राहु संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि उनका मारकत्व कम किया जा सके। आखिरी बचा है केतु का फल। तो तुला लग्न की कुंडली में केतु का क्या फल मिलेगा। तो राहु ग्रह की तरह केतु ग्रह की अपनी कोई राशि नहीं होती।
केतु ग्रह अपनी मित्र राशि तथा शुभ भाव में ही शुभ फलदायक होते हैं। केतु ग्रह इस कुंडली में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम यहाँ पे शुभ फल देंगे, लेकिन तीसरा भाव, छठवां भाव, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, एकादश और द्वादश भाव यहाँ पे मारक बन जाते हैं। तो केतु ग्रह का आपको रत्न नहीं पहनना है। तो इस लग्न में आपको केतु का रत्न नहीं पहनना है। केतु का मारकत्व कम किया जा सके, इसके लिए केतु संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।